नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसानों को ट्रैक्टर और अन्य मशीनरी की कीमतों पर वस्तु और सेवा कर सुधारों का पूरा लाभ मिलना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार का दृष्टिकोण महिलाओं के नेतृत्व में विकास करना। इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के कारण हर वर्ग तकनीक का इस्तेमाल करने में सक्षम। यमन के हूती समूह ने इजरायली शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा किया। और एशिया कप क्रिकेट में ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज शाम अबुधाबी में भारत का सामना ओमान से। अब समाचार विस्तार से। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि ट्रैक्टरों और कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों में कटौती का सीधा लाभ किसानों को मिलना चाहिए। नई दिल्ली में कृषि मशीनरी और उपकरणों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री चौहान ने इस बात पर जोर दिया कि जीएसटी दर को 12 या 18% से घटाकर 5% करने से ट्रैक्टर और मशीनरी काफी सस्ती हो जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि इस कदम से विभिन्न ट्रैक्टर श्रेणियों में 23,000 रुपए से लेकर 63,000 रुपए तक की कीमतों में उल्लेखनीय कमी आएगी। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस लाभ को बीच में ही नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए और 22 सितंबर से किसानों को इसका सीधा लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि यह लाभ छोटा नहीं बल्कि बड़ा है और इससे किसानों की आय में काफी फर्क पड़ेगा। रियल टाइम में सीधे 22 सितंबर से किसानों को घटी हुई जीएसटी दरों का लाभ मिले और ये लाभ छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। जैसे ट्रैक्टर की बात अगर हम करें तो 35 HP का जो ट्रैक्टर है उस पे 41,000 रुपया कम होंगे, 41,000। तो ऐसे ट्रैक्टर छोटे से लेकर बड़े पर ही ये लाभ 23,000 रुपए से लेकर 63,000 रुपए तक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में व्यापार सुगमता बढ़ाने में नवीनतम जीएसटी सुधारों के प्रभाव पर लिखा एक लेख साझा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों और पैकेजिंग पर दरें कम होने से किसानों का सामान ज्यादा किफायती हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को समर्थन मिलेगा और भारत की वैश्विक खाद्य प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा। कर ढांचे को सरल बनाने और नागरिकों पर वित्तीय बोझ कम करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की। नई कर दरें सोमवार से लागू होंगी। आज हम इन सुधारों के ऑटोमोबाइल उद्योग पर प्रभाव पर एक नजर डालेंगे। आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी परिषद ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में महत्वपूर्ण कर कटौती की है। ऑटोमोबाइल उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विनिर्माण, बिक्री, वित्त पोषण और रखरखाव के क्षेत्र में 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। जीएसटी की दरें कम होने से वाहनों की मांग में वृद्धि होगी, जिससे न केवल ऑटोमोबाइल निर्माताओं को बल्कि टायर, बैटरी, कलपुर्जे, कांच, स्टील, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे इस क्षेत्र से संबंधित उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा पुराने वाहनों को नए ईंधन कुशल मॉडलों से बदलने की प्रक्रिया को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल परिवहन में वृद्धि होगी। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष CS विघ्नेश्वर ने कहा कि ऑटोमोबाइल उद्योग इन सुधारों का पूरा लाभ उठाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक ग्राहक को उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप कीमतों का लाभ मिले। जीएसटी की नई कर दरें सोमवार से लागू होंगी। विष्णु की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। नई दिल्ली में फ्यूचर फ्रंटियर कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार के एजेंडे का मुख्य विषय महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है।
प्रधानमंत्री ने कहा था कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य आसान नहीं है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अभी 22 वर्ष शेष हैं। पिछले 78 वर्षों में हम अपने देश को अभी तक विकसित नहीं बना पाए हैं। 2014 में हमारी रैंकिंग 11 थी, जो कि अब 5 है। Now we are ranked 5. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के कारण तकनीक के इस्तेमाल में सभी को एक समान बना दिया है। उन्होंने कहा कि अब छोटे व्यापारियों से लेकर कॉरपोरेट अधिकारियों तक सभी यूपीआई भुगतान प्रणाली का उपयोग करते हैं। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री वैष्णव ने कहा कि तकनीक में कोई पद या क्रम नहीं होता। उन्होंने कहा कि ये परिवर्तन प्रधानमंत्री मोदी के अंत्योदय के मूल दर्शन को दर्शाता है। अंतरिक्ष और नवाचार के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने वो सब हासिल कर लिया जो संभव नहीं था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि रक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुश्मन को करारा जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित स्मृति समारोह में युद्ध के दिग्गजों को संबोधित करते हुए कही। कोई भी युद्ध केवल बैटल फील्ड में ही नहीं लड़ा जाता, बल्कि युद्ध में जो विजय मिलती है एक सामूहिक संकल्प का वो परिणाम होती है। 1965 के उस कठिन समय में जब चारों ओर अनिश्चितता और चुनौतियां थीं, तब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेतृत्व ने देश में उन चुनौतियों का सामना किया। शास्त्री जी ने उस दौर में न केवल निर्णायक राजनीतिक नेतृत्व दिया, बल्कि पूरे देश के मनोबल को ऊंचाई तक उन्होंने पहुंचाया। उन्होंने एक ऐसा नारा दिया जो आज भी हमारे हृदय में गूंजता है, जय जवान जय किसान। यमन के हूती समूह ने इजरायली शहरों पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन हमले करने की जिम्मेदारी ली है। हूती सूत्रों के अनुसार मिसाइल से जाफा में एक सैन्य अड्डे पर हमला किया गया, जबकि बीर शेवा और बंदरगाह शहर एलात पर ड्रोन से हमला हुआ। इजरायली रक्षा बलों ने पुष्टि की है कि एलात के एक होटल पर ड्रोन हमले से संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। सेवा सुशासन अर्थात जन सेवा सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। हमारी विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज हम बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाया है और उनके जीवन स्तर में सुधार किया है। भारत में विविध जनजातियां रहती हैं। इनकी संख्या 10 करोड़ 45 लाख से ज्यादा है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समुदायों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण उनका सशक्तिकरण हुआ है। सरकार द्वारा शुरू की गई कई प्रमुख योजनाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्यों का बजट 2013-14 से अब 5 गुना तक बढ़ गया है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए न्याय, सम्मान और उत्थान का एक शक्तिशाली मिशन बन गया है। साथियों, आदिवासी कल्याण हमेशा से एनडीए सरकार की प्राथमिकता रहा है। जनजातीय समाज की पढ़ाई, कमाई और दवाई, इस पर हमारी सरकार का बहुत जोर है। ये पहल 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 75 समुदायों के जीवन में बदलाव ला रही है। इससे 47 लाख से अधिक जनजातीय लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना के लिए 24,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान 17 विभिन्न मंत्रालयों द्वारा लागू किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधाओं तक पहुँच में सुधार करना और आजीविका के अवसर प्रदान करके 63,000 से अधिक गाँवों में आधारभूत सुविधाओं की कमी को पूरा करना है। इससे लगभग 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ मिलेगा। समाचार कक्ष से कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन समारोह के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता लघु फिल्म चलो जीते हैं देश भर में दिखाई जा रही है। पुदुचेरी के पीवीआर सिनेमा में कल रात फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और जनता पहले शो में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बालकाल की परिस्थितियों पर आधारित फिल्म चलो जीते हैं आदर्श फिल्म है, जो हमें अतीत से वर्तमान में लाती है। मुख्यमंत्री ने कल शाम अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ ये फिल्म देखी। उन्होंने कहा कि हमें इस फिल्म से प्रेरणा लेनी चाहिए। रांची में इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर पहुंचे दर्शकों ने अपने अनुभव साझा किए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
छोटे से उम्र में ही दूसरों की सहायता करते थे। वो सहायता हम लोग उनसे भावना को सहायता जरूर करें और उनकी प्रेरणा देख के सीख भी मिला, दूसरे की सेवा के लिए तत्पर। आज भी वो दूसरे को सहायता करते हैं जैसे छोटे से उम्र में वो करते थे। भावनात्मक रूप से लोगों से कैसे जुड़ाव होता है, इस फिल्म को देख के आंखें नम हो गई। कोई बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा पा रहा है, उसके जड़ पे विचार किया गया इस मूवी में कि उसके पास गणवेश नहीं था, यूनिफॉर्म नहीं था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 बच्चों, किशोरियों और गर्भवती माताओं के पोषण में सुधार के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहल है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का एक लेख साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में 23 सितंबर को 10वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। ये पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति के वैश्विक प्रचार में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगी। आज नई दिल्ली में आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आयुर्वेद की इस विरासत को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना है और एक स्वस्थ भारत और एक स्वस्थ विश्व के निर्माण में योगदान देना है। इस वर्ष हम आयुर्वेद दिवस का 10वां संस्करण आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट थीम के साथ मना रहे हैं। यह थीम आयुर्वेद को वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ती है और व्यक्तिगत स्वास्थ्य और हमारे पृथ्वी के कल्याण दोनों के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता पर जोर देती है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने निर्वाचन आयोग पर मतदाताओं के नाम हटाने और अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की है। आज पटना में संवाददाताओं से बात करते हुए श्री प्रसाद ने राहुल गांधी पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाते रहते हैं। बिहार राज्य महिला आयोग आज अपना 24वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पटना स्थित अधिवेशन भवन में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने राज्य महिला आयोग की एक विशेष वेबसाइट का भी शुभारंभ किया। इस सुविधा से अब महिलाएं आयोग में अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगी। इस अवसर पर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति शिक्षित और जागरूक करने के लिए महिला जागृति संवाद का भी आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर में रेलवे अधिकारियों ने आज जम्मू श्रीनगर राजमार्ग बंद होने से प्रभावित यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम से कटरा के लिए पहली विशेष ट्रेन चलाई। आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता के अनुसार ये सेवा आज से 3 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। ये 15 दिन तक उपलब्ध रहेगी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। विभाग ने बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल सहित पूर्वोत्तर भारत के अलग अलग स्थानों पर भी तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना व्यक्त की है। एशिया कप T20 क्रिकेट में ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना ओमान से होगा। अबुधाबी में ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत 2 मैचों में 4 अंक के साथ पहले ही सुपर 4 में पहुंच चुका है, जबकि ओमान टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु चाइना मास्टर्स से बाहर हो गई हैं। आज क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की एनसे यंग ने सिंधु को केवल 38 मिनट में 14-21, 13-21 से पराजित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसानों को ट्रैक्टर और अन्य मशीनरी की कीमतों पर वस्तु और सेवा कर सुधारों का पूरा लाभ मिलना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार का दृष्टिकोण महिलाओं के नेतृत्व में विकास करना। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के कारण हर वर्ग तकनीक का इस्तेमाल करने में सक्षम। यमन के हूती समूह ने इजरायली शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और एशिया कप क्रिकेट में ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज शाम अबुधाबी में भारत का सामना ओमान से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।